स्टार्टिंग, मेरा नाम अनीता पाठक है। बिफोर मैरिज जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो गर्मी में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। सर्दी में बहुत जल्दी मेरे को कोल्ड हो जाता था। जैसे आमतौर पर कहते हैं कि बच्चे को सर्दी लग गई है, गर्मी हो गई है, तो उस चीज़ को तो हम जैसे सोना में हर चीज़ इसको होने लगे तो हम क्या कहेंगे कि सीजन लिए। उसके बाद जब शादी हुई, 1 साल में ये अर्चित हुआ, तो जब ये हुआ तो 1-1.5 महीने के बाद जैसे बिस्तर छोड़ते हैं, उठते काम करते हैं, तो मैं ऐसी झाड़ू लगा रही थी, तो हमने मेरा सांस उड़ा था, तो 1-2 बार उड़ा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपना जॉब भी कर रही थी, जॉब करती रही। फिर काफ़ी 1-1.5 साल बाद क्या हुआ कि जैसे ही धूल मिट्टी होती थी गर्मी के सीज़न में, जब गेहूँ वगैरह कटते हैं, उस समय जो है मुझे एलर्जी होती थी डस्ट की। और मेरी आदत थी कि मैं बहुत ठंडा पानी पीती थी, तो सब मुझे डांटते थे घर में कि मत करो ऐसा। लेकिन जैसे बाहर से आए एकदम निकाला, फ्रिज खोल लिया, पानी पी लिया। उसके बाद सब ऐसे ही चलता रहा। एक कस्बे में मुरादनगर में वैद्य थे, वहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फिर तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक डॉक्टर शर्मा थे, अभी भी वहाँ पर हैं मुरादनगर में। उन्होंने मेरे को एलर्जी की वेंस के थ्रू जो है उन्होंने इंजेक्शन दिए, आईवी इंजेक्शन डाले। हाँ, जो कि नसों में दिया गया जो आपको, नसों में दिया एलर्जी के लिए। लेकिन मुझसे कहाँ पे, कौन से डॉक्टर थे ये? शर्मा का नाम क्या है पूरा? डॉक्टर BR शर्मा। मतलब मुरादनगर में आपको एलर्जी के लिए आईवी इंजेक्शन दिए गए। हाँ, ठीक है। तो जब भी कभी मेरे को अस्थमा का अटैक सा होता, एलर्जी होती, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाती है। फिर अपना मतलब जब इंजेक्शन का असर रहता था तब तक वो ठीक रहता था? मैंने पफ तो बाद में लिया था, पफ उस समय शुरू नहीं किया था। तो वो बोले इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, ये एलर्जी है। मैंने फिर 1-2 और जगह भी दिखाया, तो मैंने कहा एलर्जी है तो क्या है। मैंने कहा ये थोड़ी है कि हर गर्मियों में, जब गर्मी में धूल मिट्टी उड़ेगी तो मैं इंजेक्शन लूँगी। सही। चलता रहा। फिर हम यहाँ पर आए 2001 में। ये सोनम जब हुई थी, 8-9 महीने की थी, तो उस समय जो है मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होता था, एड़ियों में। अच्छा। मतलब प्रॉब्लम थी कि मेरे को सिर में दर्द और एड़ियों में दर्द, मेरा पैर नहीं रखे जाते थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसकी नानी ने मुझे लेके गई होली फैमिली, 2005 की बात है ना। तो वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए और कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ ये नाक की हड्डी बढ़ी हुई निकली थी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम ऑपरेशन मत कराना, और उन्होंने फोराकोर्ट नाम का जो है इनहेलर मुझे दिया। वो लेती रही। जब भी कभी सांस उखड़ता मैं पफ लेती रहती। गर्मी सर्दी निकलती नहीं थी बाहर, सब्जी छौंक नहीं पाती थी घर में ज़्यादा। फ्रिज खाना बनाना ही मुश्किल हो गया था आपको? फ्रिज भी नहीं खोल पाती थी। अच्छा, फ्रिज तक नहीं खोल पाते थे। और जैसे दोपहर में हम जैसे 1-2 बजे करीब कहीं दोपहर में गर्मी में बाहर गए, तो वहाँ से आते समय ऐसा हो जाता था जैसे सारी नाक वगैरह ये सब अंदर जल गई है। अच्छा। तो फिर वही फोराकोर्ट लेती रही, चलती रही। फिर काफ़ी समय बाद वो कंट्रोल भी हुआ। कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद भी एक बार मेरे बहुत तेज़ सिर में दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ। फिर अपने आप ही दिवाली के आसपास की बात है, पेशाब कराया। फिर वो 2007 की बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे ब्रेस्ट में ऐसे ब्रेस्ट में आपको हल्का सा टीस टाइप का हुआ था, खींचा किसी ने, हुक जैसा। हाँ, हुक की तरह से ऐसे खींचा किसी ने। 2007 में। तो मैं उस समय डर गई बहुत ज़्यादा। मैं कही ये सोते सोते हुआ क्या है ये। फिर इनको ले जाकर मैंने मुझे दे दी वसुंधरा में, वहाँ मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। वहाँ मैमोग्राफी भी कराई, FNAC टेस्ट नहीं कराया था। अच्छा। और ये अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ पे मेमोग्राफी आपकी रिजल्ट ठीक निकला, कोई इशू नहीं था। या तो उस डॉक्टर ने हमें बताया नहीं ठीक से, क्योंकि हम भी डॉक्टर की लैंग्वेज डॉक्टर समझता है। या वो 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके पेपर मेरे पास आज भी इतने सारे आज भी रखे हुए मैंने। अच्छा। 2007 के हर पेपर मेरे पास रखा हुआ है। करते रहे, सोती रही। पड़ोस में भी सब कहते पता नहीं क्या है, ये सोती रहती है हमेशा। तो उस दौरान मेरा क्या हुआ कि यही
की एज होगी, अब 46 है। तो उस समय मेरे को पीरियड्स इतने ड्राई हो रहे थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने फटे हुए कपड़े को और कस के निचोड़ दिया हो, और वो झीर झीर हो गया शरीर। शरीर मेरा इस तरह से 8 दिन पहले 8 दिन बाद में, तो महीने के 15 दिन तो मेरे गए। तो इतना शरीर, फिर वो 15 दिन फिर रिकवर होने में लगते थे, होता कुछ नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा टाइम वैसा हो रहा है, इसलिए जो है मोनोपॉज की वजह से ऐसा हो रहा है, और अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी बॉडी। मैं भी अपना ऐसे खींचती चली गई। उस दौरान ये लखनऊ में थे, और मैं जो है मेरी गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। अच्छा, फिर उस दौरान आपको गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो गई? हाँ, उसी समय की बात है ये। अच्छा। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। रोज़ रात को मैं चिल्लाती, सामने रहती हैं कश्मीरी थी, तो बोले भाई साहब तो यहाँ रहते नहीं हैं, तुम रोज़ रोज़ परेशान होती हो, मैं तुम्हें लेके चलूँगी और स्वामी नंदलाल जी के इनके मामा हैं, बोले मैं ऑपरेशन करा दूँगी। फिर इनको मैंने 10-15 दिन के लिए रोका। मैंने कहा होली फैमिली में कौन मेरे की देखभाल करेगा, बच्चे छोटे हैं, यहाँ पास बनाएंगे, रात को भी देखभाल हो जाएगी यहाँ पे, और हॉस्पिटल में भी केयर हो जाएगी मेरी। तो मैंने यहाँ स्वामी नंदलाल जी के यहाँ ऑपरेशन करा लिया। ठीक है। मैंने उनको भी बताया, अश्विनी पंडिता डॉक्टर है वह, जिन्होंने किया था ऑपरेशन, कि मेरे को यहाँ पे सिस्ट महसूस है। सिस्ट कई बार मैंने डॉक्टर को बताया, और जब डॉक्टर के पास जाती मैंने कहा मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो सब अवॉइड कर जाते थे। अच्छा। हाँ, वो ये सोचते होंगे कि जो बीमारी है हम उसका इलाज करें ऐसे ही। तो उस समय बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो है 8 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रख के गॉल ब्लैडर मेरा निकाल दिया। आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया? हो गया। फिर मैं यहाँ 13 दिन 14 दिन में खड़ी हो गई, काम करने लगी। ठीक है। तो मैं अपने मन में सब देखने आते थे अपने रिश्तेदार कि भाई अपने परिवार का बच्चा है, छोटा है, कि छोटा उन्हें अपने बचपन की बात याद आती, कैसे कैसे काम करते थे, क्या थे, सारे परिवार इकट्ठा होता। तो मैं अपने मन में कहती कि अरे एक झटका तो झेल लिया, अभी एक झटका और है, वो झटका मेरा अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। फिर यहाँ में हेमोपैथिक डॉक्टर वो है शिवाज, अजीत शिवाज हेमोपैथिक के। तो उस समय थोड़ा पैसे की भी दिक्कत थी, ये लखनऊ थे, ये बच्चा पढ़ रहा था, घर का भी देखभाल करना, सब कुछ मकान के सारे थे। तो मैंने कहा तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, चल हेमोपैथी ट्रीटमेंट कुछ तो कर। तो मैं जाती रही, दवाई लेती रही। एक दिन अचानक से मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी जो है ईंट की तरह, पत्थर की तरह हो गई है। तो वो तो मेरी बातों के आधार पर दवाई दे रहे थे। उन्होंने भाई आई तो दिखा नहीं। तो जो है अचानक से जैसे मैं गई, ये मुरादनगर गए हुए थे, बोले आप 1-2 दिन में अर्जेंट किसी सर्जन से मिलो। नहीं, 1 साल कराया वहाँ भी इलाज इसने? नहीं, 1 साल तो ट्रीटमेंट कराया, लेकिन जिस समय अश्विनी जी ने कहा ना, तो उन्होंने कहा था 1-2 दिन में आप किसी सर्जन से मिलो। इससे पहले से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ था? हाँ बताया। तो ये जैसे मुरादनगर थे, मैं तुरंत फ़ोन करा, बोले मैं संजीव के जा रहा हूँ अपने दोस्त के, शाम को आऊँगा और कल देख लेंगे, नीरू को ले जाके करा ले, देख लेंगे। मैंने कहा नीरू को लेके नहीं जाऊँगी, मेरी छोटी सिस्टर है। मैंने कहा तुम्हें आना है तो आ जाओ, अब मरना देखना है तो सोच लो। ये फटाफट जो है 1-2 घंटे के अंदर यहाँ आ गए। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो ये फिर मेरे को वहीं गॉल ब्लैडर का जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ देखा उन्होंने। दोबारा वहीं गए? वहीं गए मैं, यहीं पे ये है दोनों लोग। तो उन्होंने चेक करा, देखा, तो उन्होंने तुरंत लिख दिया। मिथिलेश नाम है डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर। हाँ, नोएडा में थी। तो उन्होंने उसको कहा कि वहाँ आप बिस्किट में डाल इनका जो है FNA टेस्ट करो। अच्छा। तो FNA टेस्ट क्या होता है? वो नीडल FNAC जो नीडल से लेकर मांस का टुकड़ा लेके अंदर से फिर उसके शहद चेक करे जाते हैं। अच्छा। तो जब वो चेक करा तो बोले आप बाहर बैठो, मैं तुमसे बात करूँगी। 2 बार चेक करा उन्होंने। तो उन्होंने बात कहाँ करी, मैंने कहा मैं बहुत दूर से आई हूँ और आप प्लीज़ बता दो रिपोर्ट। नोएडा में? रिपोर्ट लिख के। नोएडा में कौन सा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं था, वो सेंटर था जहाँ सेंटर था, यहाँ पे टेस्ट होता था। टेस्टिंग सेंटर।
मतलब लेबोरेटरी में। मिथिलेश काफ़ी अच्छे अच्छा। डॉक्टर। तो वहाँ पर अपना रिपोर्ट लिख के हाथ से ऊपर अपने घर पर चली गई। मैंने कहा बात गड़बड़ है। वो कहाँ तुमसे बात करने वाली थी, कहाँ, वो अपने चुपचाप ऊपर चली गई। फिर इनको बता दिया, जो हमारे बॉय बैठा था, कि पॉजिटिव रिपोर्ट। घर आए, घर आते ही कहने लगे मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक के प्रोसेस में चल रहा है ये। अच्छा। सुबह गए, दोपहर को रिपोर्ट लेके आए, शाम को डॉक्टर के पास मिलना है। तो ये कह रहे, मैं कहा मैं चलूँगी, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, मैं डॉक्टर से अपने आप बात करूँगी। उससे भी मतलब मेरे को इतना था कि जो भी कुछ है मैं अपने आप बात करूँगी। तो गए, इसके मौसा जी छोटे थे, बोले तुम ऊपर जाओ और हम बात करके आते हैं। वहाँ से बात गई, आए, रात पूरे परिवार में ये बात फैल गई। जब भी रात को मेरे मौसा जी का लड़का है खुली फैमिली में, तो उसको बताई, उन्होंने डॉक्टर से बात करी और सारी जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी वो नोट कर ली। और उससे अगले दिन मेरी सारी आधे रिपोर्ट एक दिन हुई। बोन स्कैन होता है, बोन स्कैन। उस दिन मैंने बोन स्कैन कराया, पूरा दिन लग गया था उसमें। उससे अगले दिन जो और टेस्ट थे वो कराए। तीसरे दिन कीमो शुरू हो गया था। तो तीसरे दिन से कीमोथेरेपी चालू हो गई। हाँ, मतलब तीसरे दिन मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। अच्छा। और जब से लेकर आज तक 18 कीमो, 18 कीमो। 6 महीने का ओरल कीमो। ओरल कीमो में क्या होता है? ओरल टैबलेट है, 3 टैबलेट। अच्छा, टैबलेट, कीमो के लिए टैबलेट भी टैबलेट खाते देते हैं। हैं गोली। और रेडिएशन हुआ 15 दिन का, 15 दिन का रेडियोथेरेपी भी हुआ। कमर का 2 ऑपरेशन हुए, रेडियोथेरेपी हुई है। 15 दिन के अंदर 2 ऑपरेशन हुए, दोनों ब्रेस्ट के। अच्छा, दोनों ब्रेस्ट के ऑपरेशन हो ये गए। फुल एक हाफ। अच्छा। लेफ्ट तो पूरा रिमूव हो गया था, राइट वाले में हाफ। तो ये कहानी है आज तक की। अब ये शरीर बिल्कुल खोखला हो गया है, पता नहीं आगे कितना चलना है या विदाई लेनी जीतना है। है, जीतना है, आगे बहुत दिन तक चलना है आपको। जीतना है आपको। अभी तो 100 साल जीना है। तो ये बीमारी जो एक दूसरे से 54 साल बाकी है आपका अभी। अच्छा, 46 की है ना अभी, हाँ 54 बाकी है अभी। अच्छा। अब ये है ना कि जो बीमारी